ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। क्या किया आप लोगों ने 2-3 दिन में? सर मैंने पहले ही किया था, उसकी प्रैक्टिस की। और ओके। वो एब्सेंट है इसलिए लेक्चर देते हैं उस 2 क्लास की। ओके। तो कोई टॉपिक या किसी चीज में कोई दिक्कत? नो सर, जीमेल मार्केटिंग में दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन और एक लेक्चर आपने भेज अभी लेट भेजा तो मुझे वो देखना है। अच्छा। ठीक है, एक एफिलिएट मार्केटिंग मेरे ख्याल से हमने देखा होगा लास्ट, है ना? जी हाँ ठीक सर। है। तो आज अपन देखते हैं क्या कोरा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपका सिलेबस ही मैं चेक कर रहा था क्या क्या बचा हुआ है। तो कोरा एड्स बचा हुआ है, उसके बाद छोटे छोटे एक दो और टॉपिक्स है वो देख लेंगे। ठीक है। अब कोरा एड्स के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को? कोरा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? नो सर, कोरा क्या होता है मालूम है, कोरा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो यदि हमें ये पता है कि कोरा क्या होता है तो मैं एक बार कोरा, तो ये क्या है, एक Q&A साइट है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट, जहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं और जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसका आंसर देते हैं, राइट? तो यदि आप चाहते हो कि आपका आंसर बाकी के आंसर में टॉप करे, मतलब रैंक पे आए, लोगों के क्वेश्चंस के सामने दिखे, ताकि लोग उसमें क्लिक करके आपके वेबसाइट्स पे आए, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करते हो। ठीक है। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन यदि आपने फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, गूगल एड्स ये सब देखा हुआ है, तो कोरा एड इजी लगेगा। फॉर्मेट थोड़ा अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो एकदम इजी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले फेसबुक एड और गूगल एड्स देखा हुआ है, फ्लो वैसा ही है। पहले कैंपेन क्रिएट करना है, एड ग्रुप बनाना है, आपका एड कॉपी बनाना है जो यूजर्स को दिखाना है, तीन स्ट्रक्चर पे ही जाता है। लेकिन आपका जो टारगेटिंग मेथड है, क्योंकि कोरा में टारगेटिंग मेथड अलग है, लोग क्वेश्चन के हिसाब से सर्च करते हैं, तो वहां पे उसके हिसाब से टारगेटिंग आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसा क्या है, एक बार ये ओपन हो जाए। ये नाउ, अब आपको यदि एड रन करना है, ये नॉर्मल आपका कोरा का प्लेटफॉर्म है। एड रन करना है तो आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में यहाँ पे एड मैनेजर करके दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक डैशबोर्ड है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में क्रिएट न्यू कैंपेन। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, जैसे बाकी में पूछता है, कैंपेन का जो भी नाम आपको रखना है वो आप नाम रख सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक जनरेट करना है, कन्वर्जन करना है, वीडियो व्यू करना है, लीड जनरेट करना है, अवेयरनेस, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑब्जेक्टिव आप क्लिक करो। नीचे आपको पूछ रहा है बजट, आपको बजट कितना रखना है। मैंने बोल दिया सपोज 200 रुपए पर डे का बजट। ठीक है। यहाँ पे ऐड लाइफ टाइम बजट ऑप्शनल में, जैसा फेसबुक में था वैसे यहाँ पे भी है। आप टोटल जितना भी दिन का आप ऐड रन कर रहे हो वो प्लान कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बीन एडवर्टाइजमेंट इमिडिएटली, मतलब आपका ऐड तुरंत स्टार्ट करना है जैसे ही आप पब्लिश करोगे उसके बाद से, या फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट करना है, क्योंकि इमीडिएट स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है, एंड डेट पूछ नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट विथ टाइमिंग डाल सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट डेट का ऑप्शन है, टाइमिंग का ऑप्शन नहीं, कितने बजे स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कितने बजे स्टार्ट करना और कितने बजे एंड करना है ये ऑप्शन फेसबुक में है, वैसे देखोगे तो। जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हो तो वो तुरंत टाइम ले लेता है, यदि आप लोग ने ध्यान दिया होगा। ठीक है। और एंड का भी टाइम लेता है, गूगल में वैसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। तो अभी हम डाल देते हैं आज से चालू करना है। टाइमिंग हमारे हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं, सपोज 7 बजे, 8 बजे से, और 29 तारीख तक चलाना है सुबह 6 बजे तक। ठीक। कंटिन्यू। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है डेली बजट मिनिमम 360 होना चाहिए, पहले ये लिमिट नहीं थी। ठीक है, जैसे कि फेसबुक में सेट है। फेसबुक में पहले 40 रुपीज था, बाद में 85 के आसपास चला गया है, 80 to 90 के बीच में वेरी करता है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, मिनिमम 360 रुपीज पर डे आपका डेली बजट होना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हमने इसको 400 कर दिया, चलो। ठीक है। अब कंटिन्यू। ये क्या था, कैंपेन।
अब जैसे ही आप कंटिन्यू में जाओगे, अनेबल टू अपडेट समथिंग में रॉन्ग, क्या हो रहा है इसके कोरा को आज। रुको, मैं रोहित सर के उसमें से दिखाता हूँ, हो सकता है ऊपर में सस्पेंडेड दिखा रहा है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। मैं रोहित सर का आईडी ओपन करता हूँ। क्रिएट ऐड क्यों पूछ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, मतलब इसके पहले कभी भी इस अकाउंट से या इस आईडी से ऐड अकाउंट नहीं बना है, इसलिए आपको क्रिएट ऐड अकाउंट के लिए बोल रहा है। मैंने रोहित सर का ही नाम रख दिया, कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी में info@स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग .co.in। ठीक है, क्रिएट बिजनेस नेम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, साइट www.स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग .co.in। इंडस्ट्री, अदर में डाल लेते, नहीं है तो कंट्री इंडिया। अब स्टार्टेड हो जाए। अभी आपसे चार्ज नहीं मांग रहे, खाली अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिक पूछ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब वो आपको कंफर्मेशन मेल आईडी भेजेगा, वो आप कर सकते हो। अब सेम वही जो हमने वहां पे किया था, एक मिनट ना। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम वापस STM डेमो डाल देते हैं। उसके बाद नीचे 400 रुपये, स्टार्ट डेट हमने डाल दिया अगेन, 27 तारीख से डाल देते हैं अभी, चलो, और 29 तारीख तक। इसमें इसको क्या बोल रहा है ये, इसने पूरा मॉडिफाई कर दिया है। कोई नहीं, अब जब तक ये आएगा नहीं, मैं आपको हेडसेट कैसे दिखाऊं। कोई आप लोग में से ऐसा है जो ऐड अकाउंट ये क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि रोहित सर का मैंने बना दिया, बट मेल आईडी मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्फो का आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग स्क्रीन शेयर करो कोई भी एक, अपने अकाउंट से करो, ताकि आपका ईमेल आईडी आप डालोगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, और आपको स्टेप में बता सकता हूँ, क्योंकि बिना इसके नए अकाउंट के मैं आगे आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो कौन स्क्रीन शेयर करेगा, तो मैं उसको होस्ट बना देता हूँ। मैं कर सकता हूँ सर। ठीक है, चलो, तो आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो, फिर अपन आगे देखते हैं। हम्म,
अच्छा, आप कोरा यूज कर रहे हो। ठीक है, ये तो सर। 5 टॉपिक आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट करो, ताकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर डिस्प्ले करेगा। आप मल्टीपल भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, बट मिनिमम 5 करना है। डन। वो नहीं, आपके प्रोफाइल प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करो, तब ऑप्शन आएगा जी, यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, आपकी जो भी मेल आईडी, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। बिजनेस का नाम कुछ भी अभी डाल दो। हाँ, आपका ही डाल दो, चलो। सर वेबसाइट क्या पे ब्लैंक छोड़ दूं, क्या क्या करूँ अभी वेबसाइट? नहीं, कंपलसरी है वो तो। अभी आप जो आपको मिला है वो डाल दो, बाद में आप चेंज कर लेना। ओके। प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो कर रहे थे वो डाल दो, बाद में चेंज कर लेना। सामने HTTPS है, तो आपको यहाँ पे HTTP वाला नहीं डालना है, और वहाँ S से उसको नॉर्मल यस सर। करो, मतलब आपका HTTPS नहीं है। यस 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 सर। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार कंफर्म कर लो, मेल आईडी ओपन करके वेरीफाई कर लो। ठीक है, हो गया। यस सर। अब आप कैंपेन क्रिएट करो, न्यू कैंपेन पे जाओ। यहाँ पे, हाँ, कैंपेन का नाम जो अभी रहने दो, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ, और बजट को कम कर दो, 500 रुपये डाल दो, या कुछ भी कर दो। और एंड डेट सेट कर लो, ताकि दिक्कत ना हो। वो नहीं, हाँ, अभी रैंडम कुछ भी ले लो, चलेगा। ठीक है, नीचे कंटिन्यू में क्लिक करो। देखो, सर। ब्लू कलर का बटन है राइट साइड पे, कंटिन्यू का, हाँ। एकदम नीचे। अब ये क्या आ गया आपका, एड सेट। ठीक है, जैसे बाकी में आता है, एड सेट का जो भी नाम देना आप दे सकते हो, ये किसी को दिखता नहीं है, आपके नॉलेज के लिए है। तो एड सेट का कुछ भी नाम डाल दो, ये जो है आपको चलेगा, तो अभी के लिए रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। अब इस नीचे क्या दिखा रहा है, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे आपको ऐड दिखाना है। तो जो भी लोकेशन पे आपको ऐड दिखाना है, देखो, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है उसमें, सर्च आइकॉन के बाजू में स्टेट, सिटी, पिन कोड वाइज टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यस। आपको जो भी लोकेशन टारगेट करना, अभी के लिए डाल दो। ठीक है, पुणे, मुंबई, कुछ भी अभी के लिए कोई भी एक डाल दो, चलेगा। ठीक है। ठीक है, आप और भी सेलेक्ट करके डाल सकते हो, मल्टीपल डालना हो तो, बट अभी यस के लिए जो आपको डालना है वो डाल दो। ठीक है। यस। अब ये होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, चूज एक्सक्लूड लोकेशन।
ये कब यूज करते हैं, जब आपको स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक। को सेलेक्ट करना है और कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं दिखानी है, ताकि आपको अलग अलग सिटी डालना ना पड़े, मेहनत कम करना पड़े, तब आप ऐसा करते हो। अदरवाइज पूरा टारगेट, ठीक है। अब यस। जेंडर बेस्ड टारगेटिंग करना है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑल जेंडर। अब आपके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किसको दिखाना है किसको नहीं। यस। उसमें भी आपको स्पेसिफिक चूज करना है। तो जब आप स्पेसिफिक में क्लिक करोगे तो आप क्लिक करो, आपको दो ऑप्शन देगा फिर, ठीक है। ठीक है, ये रहा, मेल फीमेल और अननोन। अननोन का मतलब क्या है, किसी रीजन की वजह से उसने वो ट्रैक नहीं किया, इसकी वजह से वो अननोन को ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों पॉसिबल है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यस। ऑल रखो। अब नीचे आपके पास आ रहा है किस तरीके से टारगेटिंग करनी है, क्योंकि आप एडसेट लेवल पे हो, एडसेट लेवल पे टारगेटिंग होती है। तो पहला क्या है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग। कंटेक्चुअल टारगेटिंग का मतलब क्या है, बताओ, ये गूगल एड्स में भी हमने पढ़ा था। सर कीवर्ड टारगेटिंग। देखो, कंटेक्चुअल टारगेटिंग में क्या है, दो ऑप्शन दे रहा है। पहला क्या बोल रहा है, टॉपिक और कीवर्ड, दो ऑप्शन है ना, नीचे देखोगे तो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, तीन ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, दो के बदले, ठीक है। क्या क्या है, पहला टॉपिक। अब टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज आप कोई भी एक टॉपिक यहाँ पे डालो टाइप्स टू सर्च में, नीचे नीचे, हाँ, उसमें डिजिटल मार्केटिंग डाल दो, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये आपको ड्रॉप डाउन में से ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यदि आपने ये सेलेक्ट किया और बाकी टारगेटिंग नहीं किया और आप आगे कंटिन्यू करोगे सब चीज करके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन पे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। मतलब कोई भी यूजर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर्च करता है, तो उसके आंसर में उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका ऐड डिस्प्ले होगा। मतलब कैटेगरी वाइज, टॉपिक मतलब काइंड ऑफ कैटेगरी, ठीक है। नीचे और भी सजेशन दे रहा है कि आप इसके अलावा ये सब टारगेटिंग मतलब टॉपिक को भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सब एक जैसा है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। सपोज आपको ये नहीं करना है तो कीवर्ड में क्लिक करो एक बार। अब ये कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड मतलब, देखो नीचे आपको गूगल एड्स की तरह दो ऑप्शन दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा है, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। तो आप कोई भी कीवर्ड डालो, तो यदि उससे रिलेटेड जब कोई सर्च करेगा, मतलब वो उसके क्वेश्चन में आपका ये कीवर्ड प्रेजेंट होगा। ब्रॉड मैच मतलब क्या होता है, आपके दिए हुए वर्ड्स या उसका कोई सिनोनिम्स उसमें प्रेजेंट होगा, तो ऐड ट्रिगर होता है। फ्रेज मैच मतलब आपका दिया हुआ वर्ड्स सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले और बाद में, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स सामने और पीछे कुछ भी एडिशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे टारगेटिंग में डालोगे, मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हो तो उसके हिसाब से हट जाएगा, या फिर क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन में क्लिक करो। अब यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन टाइप करो, तो उससे रिलेटेड ना आपको क्वेश्चन की लिस्ट आएगी नीचे, ठीक है। जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सर्च करो, फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, या जो आपको समझ में आता है अपने लेवल पे, तो उससे रिलेटेड नीचे देखो क्वेश्चंस के आइडियाज आ रहे हैं। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आप जो क्वेश्चन डालोगे वो क्वेश्चन है तो किसी ने पूछा ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो जो भी आप डाल रहे हो उससे रिलेटेड नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है, आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हो, एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन को जो विजिट करेगा, उसके आंसर्स में आपका ऐड दिखेगा। क्लियर है। तो ये पहला है कंटेक्चुअल टारगेटिंग, जिसमें आप टॉपिक वाइज, कीवर्ड वाइज और क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंटेक्चुअल वाइज मतलब टॉपिक वाइज या कीवर्ड वाइज टारगेट नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑडियंस वाइज। ऑडियंस में क्लिक करो। हाँ, अब ये ऑडियंस का मतलब क्या है, नीचे देखो दिखा रहा है टारगेट ऑडियंस, चूज एन ऑडियंस, ठीक है। क्लिक करो एक बार, देखो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, टारगेट ऑडियंस के नीचे चूज एन ऑडियंस लिखा है, एक बार उसमें क्लिक करो। क्या बोल रहा है, क्रिएट ऑडियंस। अभी क्रिएट नहीं करना है, अभी इसको क्लोज कर दो। इस ऑडियंस का मतलब क्या है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस में आपको रीमार्केटिंग का ऑप्शन आता है, वैसे ये एक ऑडियंस का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप रीमार्केटिंग करते हो। मतलब आपने कोई पहले से ऑडियंस बना के रखा है,
उसको यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करते हो और नहीं बनाया तो आप बनाते हो। ठीक है। मतलब यदि आपको सपोज कोई रीमार्केटिंग के लिए एड रन करना है तो पहले तो ऑडियंस बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे हम बाद में देखेंगे। बट ऑडियंस बना लियो, उसको यूज करना है, तो इस ऑडियंस ऑप्शन में जाके आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मतलब कभी भी आपको रीमार्केटिंग करनी कोरा में तो ऑडियंस सेलेक्ट। ठीक। इसके बाद है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या? इंटरेस्ट वाइज। तो एक बार बिहेवियर में क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस है इंटरेस्ट वाइज। अब इंटरेस्ट वाइज में क्या, जो भी टॉपिक डालोगे उस टॉपिक में किसी को इंटरेस्ट होगा। ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट, क्योंकि वो जैसा अभी आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया 5-6 कैटेगरीज या टॉपिक, उसके बाद आपका कोरा में अकाउंट क्रिएट हुआ, वैसे ही बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में आपके बोले हुए इंटरेस्ट को डाला है। तो जब वो कोरा में कुछ भी सर्च करेगा तो वहां पे आपका ऐड दिखेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में है, क्योंकि उसने बताया है कोरा। तो वो भले कोई और क्वेश्चन को सर्च कर रहा है या देख रहा है, उसके नीचे भी आपका ऐड दिख सकता है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग की है। ठीक है। कीवर्ड हिस्ट्री पे एक बार क्लिक करो, ये रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है, उसी में नीचे देखो इंटरेस्ट के नीचे दिख रहा है कीवर्ड हिस्ट्री। ठीक है, क्लिक करो उसमें। ये रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है। रीमार्केटिंग इन द सेंस कि आपने यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ भी है टाइम विंडो, मतलब जिसको हम बाकी प्लेटफॉर्म में क्या बोलते हैं, कन्वर्जन विंडो। ठीक है। टाइम विंडो मतलब कितने दिन पहले उसने एक्टिविटी की है। सपोज आपने बोला 30 दिन पहले, टारगेट कीवर्ड जो भी कीवर्ड वो आप डालोगे, तो किसी ने भी यदि 30 दिन पहले आपके बताए हुए कीवर्ड्स को कोरा में सर्च किया होगा और वो दोबारा यदि कोरा यूज करता है किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो उसको आपका एड दिखेगा। ठीक है। सेम विथ कोरा हिस्ट्री। कोरा हिस्ट्री मतलब कि सॉरी क्वेश्चन हिस्ट्री। क्वेश्चन हिस्ट्री मतलब जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे उस क्वेश्चन को पास्ट 30 डेज पहले भी किसी ने भी सेलेक्ट किया होगा। भले आज आप एड रन कर रहे हो या एड बना रहे हो, बट कोरा के पास तो पूरा रिकॉर्ड है, कौन किस क्वेश्चंस को विजिट कर रहा है, कौन किस क्वेश्चन को पूछ रहा है, कौन उसका आंसर दे रहा है, पूरा डेटा उसके पास है। तो आप जब बोलते हो कि इस क्वेश्चन को जितने लोगों ने भी पास्ट 30 डेज में सर्च किया होगा उसको ऐड दिखाओ, तो जब वो बंदा कोरा में आके उससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड सर्च करेगा तो ऐड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो क्वेश्चन पहले सर्च किया था। और दूसरा आंसर हिस्ट्री। क्लिक करो आंसर हिस्ट्री में एक बार। अब आंसर हिस्ट्री में क्या है, नीचे देखो क्या बोल रहा है, टारगेट आंसर यूर, मतलब आपका कोई क्वेश्चन आपने जो आंसर दिया होगा उस आंसर को किसी ने देखा हुआ है, या आपके कॉम्पिटिटर का कोई आंसर है। ठीक है, या कोई भी ऐसा आंसर जो आपको लगता है कि इस आंसर को जिसने भी देखा उसको आपको दोबारा टारगेट करना है या उसको दिखाना है। तो उस आंसर का क्या करना है, आपको यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डालना है, तो वो फेच कर लेगा, और जितने लोगों ने भी उस आंसर को देखा होगा पास्ट 30 डेज में उनको ऐड दिखाएगा। ठीक है, मतलब घूम फिर के ऑडियंस और बिहेवियरल जो है ये दोबारा रीअप्रोच करने के लिए यूज होता है। ऑडियंस तो रीमार्केटिंग के लिए, वेबसाइट विजिटर और ये सब के लिए। लेकिन बिहेवियर मतलब यूजर ने लिंक्डइन में आके जो एक्टिविटी की, अपना बिहेवियर बताया, अलग अलग क्वेश्चंस को विजिट किया या टॉपिक वाइज विजिट किया, उनके बिहेवियर को एनालाइज करके आप क्या कर रहे हो, लिंक्डइन को बोल रहे हो कि जितने लोग ने भी पास्ट में एक्टिविटी की होगी उसको ऐड दिखाओ। मतलब घूम फिर के उनको रीटारगेटिंग ही कर रहे हो जिसने पहले वो एक्टिविटी कर ली है। ठीक है। तो आपको ऑप्शंस याद रखना है, आप मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, कोई एक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब क्या है, सबको ऐड दिखाओ। क्लिक करेगा ब्रॉड में, देखो क्या दिखा रहा है, ताकि क्लियर हो जाओ आप। क्या दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कोरा में जितने भी लोग हैं जो क्वेश्चन सर्च करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आपका आंसर दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपके उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो ना हो, या वो सर्च करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं। तो नो डाउट इसमें इंप्रेशन तो ज्यादा जाएगा बट ट्रैफिक आने का चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कंटेक्चुअल टारगेटिंग पे जाते हैं या बिहेवियर वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। और यदि वेबसाइट वाइज टारगेटिंग करना है तो फिर आप ऑडियंस में जाके वेबसाइट टारगेटिंग मतलब रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं हम देखेंगे बाद में। लीड जनरेशन के लिए भी फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। ये सब आपने फेसबुक में पढ़ा हुआ है, सेम है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। बस आपको ये जो एड सेट लेवल है ये थोड़ा अलग है, ये किसी प्लेटफॉर्म में आपने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ का पैटर्न अलग है, इसलिए टारगेटिंग का मेथड भी अलग। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ।
थोड़ा सा तो एक्सक्लूड टारगेटिंग ऑप्शन, सेम जो ऊपर किया था वही नीचे भी आता है। क्वेश्चन वाइज या ऑडियंस वाइज आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये आपको यदि नहीं दिखाना है तब आप करते हो। ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन को कोई सर्च कर रहा है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर में, या जिस क्वेश्चन को कि आपके कंप्यूटर ने पूछा हुआ है तो उसको एक्सक्लूड करना है। या जो भी आपको लगता है कि इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके काम के नहीं, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। कि वैसे कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा है तो आपका ऐड ना दिखाए, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब आपको ऐड कहाँ दिखाना है। आपने लोकेशन तो बता दिया और बाकी टारगेटिंग कर दी, लेकिन कहाँ दिखाना है। तो ऑल मतलब कोरा का जितना भी टारगेट ऑप्शन होगा या प्लेसमेंट होगा, जैसे न्यूज फीड हो गया, क्वेश्चन के आंसर्स में दिखाता है, ठीक है, वहां तो दिखाएगा। उसके अलावा कहाँ, तो चूज स्पेसिफिक प्लेसमेंट में क्लिक करो तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कोरा कहाँ कहाँ आपका ऐड उसके प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है। तो एक बार क्लिक करो प्लेसमेंट में, चूज एन स्पेसिफिक, क्या बोल रहा है, डिजिटल फीड क्वेश्चंस, ये दो में तो ठीक है। उसके बाद डाइजेस्ट ईमेल मतलब पर्सनलाइज, आपने यदि कोरा क्या करता है, नोटिफिकेशन आपको भेजता है अपडेट्स वाला आपके मेल आईडी पे। तो बाकी लोग के भी जो कोरा का मेल आईडी होगा, मतलब कोरा का मेल बॉक्स बना होगा जहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं, वहां पे भी ऐड दिखेगा। क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं होती, तीन में ही दिखाता है। थर्ड पार्टी साइट वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है डिवाइस। ये तो हो गया। अब डिवाइस सब में दिखाना है, मोबाइल या डेस्कटॉप में, या चूज स्पेसिफिक। तो चूज करोगे तो ऑप्शन देगा, ऑल करोगे तो दोनों में दिखाएगा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो, देखो क्या बोल रहे हैं। नो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपका, हम्म। बजट, स्टैंडर्ड बिट और ऑटोमेटेड बिट। ऑटोमेटेड बिट मतलब क्या होता है, कोरा डिसाइड करेगा कि कितना बजट लगाना है, कितना नहीं लगाना है, क्या है। और स्टैंडर्ड मतलब आप अपने हिसाब से सेट करो। ठीक है। एज अ फ्रेशर्स बेटर है कि आप सेट करो, क्योंकि ऑटोमेटेड पे डाल दोगे तो वो अपने हिसाब से प्लान करेगा, बट कभी कम ज्यादा हुआ तो फिर आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए आप अपने हिसाब से प्लान करो, या एक बार ऑटोमेटेड पे जान दो, क्योंकि वो डायनेमिकली डिसाइड करते हैं कि एक क्लिक का कॉस्ट कितना रखना है। क्योंकि आपको देखो बाजू में प्रीव्यू दिख रहा होगा क्या, कि आपसे वो कैसे चार्ज लेगा ट्रैफिक में, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। ऐड भले लोग देखेंगे, लेकिन आपसे चार्ज कब लेगा, जब कोई यूजर आपके ऐड में क्लिक करेगा, देखने पे चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद एक क्लिक के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो लिखा है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अभी मैं बोलता हूँ रहने दो एज इट इज, क्योंकि अपने को ऐड तो रन करना नहीं है। अब कंटिन्यू। ना कंटिन्यू पे क्या बोल रहा है, ऐड कॉपी मतलब जो यूजर्स को दिखेगा। ठीक है। अभी तक के हमने टारगेटिंग देखा, अब यूजर्स को क्या दिखेगा। तो अगेन सबसे पहले ऐड का नाम, जो किसी को दिखता नहीं है हमारे नॉलेज के लिए, तो आपको जो रखना है वो रख सकते हो। फिर मीडिया टाइप मतलब लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ऐड में, इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, या आपका कोई पास्ट में आंसर लिखा हुआ है उसको प्रमोट करना है, वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो टेक्स्ट इमेज, सॉरी टेक्स्ट और वीडियो, इमेज और वीडियो ये फेसबुक जैसा ही है। इमेज रहेगा तो इमेज अपलोड करना है, हेडिंग टैग मतलब ऊपर प्राइमरी कंटेंट ऐड करना है, कॉल टू एक्शन बटन डालना है, सेम वीडियो में भी है। टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, क्लिक करो एक बार टेक्स्ट में, वो देखते हैं, ताकि इमेज और वीडियो वाला आप खुद देख सकते हो। टेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। नीचे आओ थोड़ा सा, सेलेक्ट करने के बाद जो जो डालोगे वैसा ऊपर प्रीव्यू आता जाएगा। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस का नाम, क्योंकि वो प्रमोट होगा। उसके बाद हेडिंग, सेंटेंस जैसा आपको अभी दिख रहा है बोल्ड में। ठीक है। तो जो भी आपको सेंटेंस हेडिंग बनाना है वो आप बना सकते हो, जो दिखाना चाहते हो। तो अभी आप डाल दो कुछ भी रेंडम, बिकम अ डिजिटल मार्केटर, या लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या जो भी आपको लगता है वैसा एक लाइन आप डाल दो। ठीक है। तो आपको प्रीव्यू दिखा रहे हैं ना कि कैसा दिखेगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे करके डाल दो, हाँ। ठीक है। यस। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब बॉडी कंटेंट मतलब नीचे का। ठीक है। तो जो भी कंटेंट आपको डालना है यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी के लिए अपने हिसाब से लिख लो, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल एंड गेट 100% जॉब असिस्टेंस। थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा तभी वो देगा। ठीक है।
ठीक है। डन। अब कॉल टू एक्शन बटन, आपको जो भी चाहिए वो कॉल टू एक्शन बटन सेट कर लो। ठीक है, लर्न मोर है, अप्लाई नाउ है, बुक नाउ है। क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आएगा। ठीक है। ठीक है, तो जो आपको समझ में आता है कोई भी एक सेलेक्ट कर लो अभी के लिए। उसके बाद लैंडिंग पेज, मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो यूजर कहाँ जाएगा? तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल या एसडीएम का यूआरएल, कोई भी यूआरएल डाल दो अभी के लिए डमी। अब नीचे ट्रैकिंग यूआरएल की जरूरत नहीं है, बट इसका यूज कैसे होता है बाद में मैं आपको बताऊंगा आगे। सारे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रैकिंग का ऑप्शन था। ठीक है, उसके लिए यूटीएम कोड बिल्डर यूज करते हैं, तो हम आगे देखेंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करो। ठीक है, ये आपका एड कॉपी बन गया। टेक्स्ट एड मतलब इसी तरीके से ऊपर हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, नीचे का जो कंटेंट है बॉडी कंटेंट, ये और भी बड़ा हो सकता है। मिनिमम ऐसा कोई मिनिमम मैक्सिमम लेंथ नहीं है। ठीक है, अभी के लिए, अभी यहाँ पे देखो आपको यूआरएल का फॉर्मेट में गलत बता रहा है। पहले से HTTPS था, दो दो बार आ गया तो ये गलत है, कोई एक ही बार होना चाहिए। तो आप फर्स्ट वाला जो HTTPS:// से हटा दो, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करो ना। अब आपको बोल रहा है पेमेंट मेथड, अभी हमको पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे बोल रहा है पेमेंट मेथड। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो आपको ऐड करके, कोई भी एक कार्ड ऐड करके आगे बढ़ना है। फिर वो रिव्यू में जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो करके पेमेंट मेथड आपको यहाँ बोल रहा है, एक बार यस। आपने ऐड कर दिया तो फिर सेकेंड टाइम से पेमेंट मेथड ऐड करना नहीं बोलेगा। ऐड के बाद सीधा रिव्यू में जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। फिर जैसे रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर, या कभी कभी 1 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर भी सब चीज ओके होने के बाद आपने इमीडिएट बोला है तो आपका ऐड लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। यहाँ तक कहीं कोई डाउट? नो। ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, 10 से 15 मिनट मैक्स। आप क्या करो, अभी आपने तो चलो ये ऐड बना के देखा है, या खुद से करते गए हो तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन इसमें जो 2 3 ऑप्शन हमने स्किप किया हुआ है, स्किप इन द सेंस कि इमेज का ऑप्शन है, इमेज ऐड है, वीडियो ऐड है, या आंसर वाला ऑप्शन है। बाकी टारगेटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये जो ऐड का ऑप्शन है इसमें कैसे क्या होता है, एक बार सबको एक एक बार ओपन करके क्या क्या ऑप्शन है वो चेक कर लो। ताकि कोई ऐसी चीज जो आपको लगती समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लीड फॉर्म जनरेशन के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, हालांकि फेसबुक जैसा ही है बट एक बार देख लेंगे। और रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। तो 10 15 मिनट का टाइम है। निकेतन जी आप अपने लेवल पे करो, प्रणव जी आप अपने लेवल पे करो। ठीक है, शायद निकेतन जी चले गए हैं। यदि वो आ रहे होंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आप होस्ट हो तो आपको ही दिखेगा वहां से, नहीं तो फिर वो रहेंगे नहीं। है ना? ओके। हाँ, तो आप ये करो, फिर 10 15 मिनट में आगे निकेतन जी का मैसेज है एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट करके। यस सर, आई जस्ट एक्सेप्ट। हम्म। लेकिन 10 मिनट का टाइम है, अभी 10 से 15 मिनट जितना अभी अपन ने देखा है वो एक बार ट्राई करना है। प्लस उसके अलावा जो इमेज और वीडियो ऐड का ऑप्शन है, साथ में आंसर प्रमोट का ऑप्शन है, उसको एक बार आपको
करके देखना है सारे ऑप्शन, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप एक बार पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम आगे की चीज देखेंगे। ओके सर।
ये सबका। हाँ जी। ठीक है, तो वापस से स्क्रीन शेयर करो ताकि अपन आगे का देखें लीड जनरेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। हम्म। जोड़ने की जरूरत नहीं है तो उसको ये नया साल सर। आ। हाँ, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे आ जाओ, मतलब न्यू कैंपेन पे आ जाओ, और ऑब्जेक्टिव लीड ले लेना आप। ठीक है, लीड जनरेशन। ठीक, बाकी जैसा हमने बाकी में किया था वैसा पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप करते जाओ, डमी जो भी डाटा डालना है आपको। जैसा फेसबुक में क्या था, नॉर्मल आप जो भी कर रहे थे उसमें लीड जनरेट करने के लिए क्या करना था आपको, अलग से एक फॉर्म आता था कि कोई ऐड में क्लिक करेगा तो फॉर्म बनाना है, वैसे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हमको नॉर्मली फॉर्म बनाना है। ठीक है, ऊपर में नाम अभी के लिए एज इट इज रहने दो, कोई भी एक सिटी डाल दो। ठीक है, बहुत है अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए नीचे आ जाओ। टारगेटिंग मेथड जो भी रखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्म को। ठीक है, तो अभी कोई भी एक टॉपिक डाल दो। ठीक है, नीचे आ जाओ, वो सब एज इट इज रहने दो। अब नीचे इसको भी एज इट इज रहने दो अभी, अब कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या है, ऐड कॉपी। ठीक है, तो अभी आपने, अच्छा आपने अकाउंट अभी बनाया तो कोई आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट ऐड में ही चले जाओ क्योंकि वो इजी है, मतलब इमेज के लिए फिर इमेज आपको लगेगा अभी। टेक्स्ट ऐड पे कोई भी एक हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डाल दो। सर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अब आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो उसमें क्लिक करो, हाँ ऊपर क्रिएट लीड फॉर्म है। अब यहाँ से आपको फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसा फेसबुक में था। तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है डालते जाओ, कोई चीज ऐसी समझ में नहीं आएगी तो पूछना। ठीक है, बाजू में प्रीव्यू दिखाते जा रहा है।
बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नॉर्मल आपने ऐड बनाया है, बट जब कोई क्लिक करेगा तो आपको क्या चाहिए? फॉर्म। ठीक है, क्योंकि लैंडिंग आपने लीड जनरेशन बोला है, तो फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो आपको चाहिए वहां से ले सकते हो। जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो अभी कौन सी स्क्रीन आ रही? थैंक यू फॉर्म, थैंक यू पेज की। ठीक है, जिसमें यूजर्स को दिखेगा। अब ये नीचे जो दिख रहा है ये लैंडिंग पेज है। एक बार कंफर्मेशन कॉल टू एक्शन में क्लिक करो, ड्रॉप डाउन में क्या दे रहा है? नहीं, ये तो आपका फॉर्म बना। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब, ये तो आपने फॉर्म बनाया कि कोई क्लिक करेगा तो ये फॉर्म आएगा। अब इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। ठीक है, एक चीज हमने बोला था, यदि आपको याद होगा तो, क्या? कभी भी लीड जनरेशन फॉर्म में एकदम ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला थोड़ा हेजिटेट करता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो लैंड आपका कॉल टू एक्शन बटन था, ऊपर में वेबसाइट विजिट करके लिखा था और नीचे आपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डाला, उसमें क्लिक करोगे तो आपको कॉल का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो चेक कर लेना कि आपको वेबसाइट विजिट पे जाना है, कॉल पे जाना है, कि कहाँ जाना है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसकी वेबसाइट ही नहीं है, तब क्या करोगे? ठीक है, तब यस उनको सर। कॉल पे भेज सकते हो। ठीक है। इन केस सपोज कॉल का ऑप्शन नहीं मिलता या नहीं आ रहा है किसी ऑप्शन में, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम पेज का यूआरएल एज अ लैंडिंग पेज में डाल सकते हो। आप ऑनलाइन वेब व्हाट्सएप का क्रिएट करके, अपना नंबर सेट करके उसका यूआरएल वहां डाल सकते हो, कि कोई क्लिक करेगा तो सीधा आपका उसका व्हाट्सएप ओपन होगा जिसमें आपका नंबर पहले से सेट रहेगा, खाली उसको चैट करना है। ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, इन केस जब किसी के पास वेबसाइट नहीं है तब। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएगी, क्या होगा? ये आपका रिव्यू में गया होगा अभी। रिव्यू, ये कंटिन्यू करोगे तो रिव्यू में जाएगा, या पेमेंट अभी नहीं हुआ है तो पेमेंट मांगेगा। वो पेंडिंग वाला तो अप्रूव हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, आपको अभी कंटिन्यू करोगे तो पेमेंट मांगेगा, तो आपको पेमेंट नहीं करना है कुछ भी अभी। ठीक है। तो ये स्टेप है किसके लिए? लीड जनरेशन के लिए। अब हम चाहें तो हम, ऊपर में आपको दिख रहा है ऑडियंस के बाजू में लीड जनरेशन करके लिखा हुआ है। ठीक है। इस लीड जनरेशन का मतलब क्या है? कि आप जो फॉर्म बना रहे हो वो ऐड के पहले भी बना के रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में जो भी ऐड बनाओगे लीड जनरेशन के लिए, उसमें फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में से तो वो यूज हो जाएगा। मतलब पहले से फॉर्म बना के यहाँ रख सकते हो। बाकी जगह पहले से बना के रखने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग से ऑप्शन है जहाँ पे आप पहले से फॉर्म जो चाहिए वो रख लो, ताकि जब आपको यूज हो या जरूरत हो तब आप वो काम कर सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब बाजू में ऑडियंस का टैब दिख रहा है, वो किसके लिए यूज होता है? रीमार्केटिंग के लिए। तो एक बार ऑडियंस के टैब में जाओ और ऑडियंस क्रिएट करके देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। 3 ऑडियंस आपको दिखाएगा वहां पे। ऑडियंस में क्लिक करो, ऊपर में ही दिख रहा है देखो, पिक्सल एंड इवेंट एंड ऑडियंस करके। हाँ, वहां पे क्रिएट ऑडियंस में चले जाओ, और अभी वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट करो पहला वाला, और नेक्स्ट। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है एक बार देखो। पहला तो ऑडियंस का नाम जो किसी को दिखेगा नहीं आपके नॉलेज के लिए, डिस्क्रिप्शन भी किसी को दिखेगा नहीं आपके नॉलेज के लिए। उसके बाद है क्या? ऑल वेबसाइट टू विजिटर टू माई वेबसाइट बाय डिफॉल्ट। नीचे कहीं भी यूआरएल डालने का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। टाइम फ्रेम तो ठीक है, टाइम विंडो मतलब लोगों को इस लिस्ट में कितने दिन तक रखना है वो आप यहाँ पे सेट करते हो। लेकिन ऑल वेबसाइट विजिटर तो डाल दिया, बट कौन से वेबसाइट को विजिट करेगा, किस पेज को विजिट करेगा, डिटेल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि फर्स्ट वाले का मतलब है वेबसाइट के सारे पेज, लेकिन यूआरएल का ऑप्शन नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो कोड, जैसे आपने फेसबुक का कोड निकाल के डाला था वेबसाइट में उसको ट्रैक करने के लिए, गूगल का डाला था, वैसे ही लिंक आपका कोरा का भी कोड है जिसको कोरा पिक्सल करके बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है? उसका कोड वहां डालना है, तो वो कोड जिस भी पेज में रहेगा वो सारे पेज को वो ट्रैक करेगा। जो भी विजिट करेगा उसको रिमार्केटिंग करेगा, मतलब उस ऑडियंस को यहाँ डाल देगा। अब आपको स्पेसिफिक करना है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करो, विजिटर टू स्पेसिफिक पेज ऑफ माई वेबसाइट, तब आपको नीचे यूआरएल का ऑप्शन देगा। क्लिक करो एक बार सेकंड ऑप्शन, नीचे वाला, उसके नीचे वाला, हाँ।
अब आपको नीचे दिख रहा है यूआरएल का ऑप्शन है, इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों आएगा। अभी आपको इंक्लूड यूजर में क्या दिख रहा है, यूआरएल कंटेंट के बदले क्लिक करो ड्रॉप डाउन में, कंटेंट के सामने देखो क्या दिख रहा है, एंटर कीवर्ड, हमको कीवर्ड नीचे इक्वल चाहिए एकदम एग्जैक्ट, तो यूआरएल इक्वल्स में आ जाओ। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपके पेज का एग्जैक्ट यूआरएल, तो जो भी यूआरएल है वो यूआरएल डालोगे जिसको विजिट करने वालों को आपको दोबारा दिखाना है, और क्रिएट। ठीक है, बट एक कंडीशन हमने देखी थी कि किसी ने हमारे पेज को विजिट किया बट फॉर्म नहीं भरा या पेमेंट नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उसको दिखाना है, क्योंकि उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तब क्या यूज करोगे, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है विजिटर टू स्पेसिफिक पेज, क्लिक करो उसके एक बार। थर्ड ऑप्शन क्या है, वो नहीं ऊपर वाला, फिल्टर वेब ट्रैफिक में, हाँ देख रहे हैं, विजिटर टू स्पेसिफिक बट नॉट ऑल पेजेस, वो नहीं ऊपर वाला। ठीक है, हाँ ये वाला। तो आपको यहाँ पे सेट करना है कि एक को विजिट किया और दूसरे को विजिट नहीं किया, तो वो यूआरएल नीचे आओ आपको थोड़ा सा, तो आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों दिखाएगा। नीचे स्क्रॉल करो, क्योंकि अभी खाली एक ही यूआरएल दिखा रहा है, याद दिख रहा है, इंक्लूड और एक्सक्लूड यूआरएल दोनों दिखा रहा है। क्यों, एक को विजिट किया और दूसरा विजिट नहीं किया, तो जिसको विजिट नहीं किया उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि जो विजिट किया होगा वो इस लिस्ट में नहीं रहेगा और जिसने विजिट नहीं किया है वो उस लिस्ट में रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। यदि किसी यूजर यस ने सर। आपके वेबसाइट के सपोज प्रोडक्ट पेज को विजिट किया बट फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आपके प्रोडक्ट पेज का यूआरएल इंक्लूड में आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, थैंक यू पेज का यूआरएल, क्योंकि यदि वहां जाके वो प्रोडक्ट परचेज करता तो थैंक यू पेज तक पहुंचता। या फॉर एग्जांपल आपका लीड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोई आपके सर्विस पेज में जाएगा और फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आपके पास डेटा नहीं आया, फॉर्म फिलअप करेगा तो भी थैंक यू पेज आएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने लेवल पे प्लान करते हो। ठीक है, और फिर क्रिएट करोगे। ठीक है, सेम विथ इवेंट, आप उसी में क्लिक करो, फिल्टर वेब ट्रैफिक में, उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है, क्या है, फ्रॉम कन्वर्जन और इवेंट, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग इसमें भी है। ठीक है, क्लिक करो एक बार, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है इंक्लूड यूजर फ्रॉम इवेंट जेनरिक, या फिर यूआरएल के हिसाब से आप देना चाहते हो। जेनरिक में भी क्लिक करो, क्या क्या ऑप्शन है देखो, जेनरिक और ऐप इंस्टॉल, अभी आपने कुछ भी बनाया नहीं है। ठीक है, लीड जनरेशन वाला भी बना नहीं है प्रॉपर, तो जितने लोगों ने भी, आप जो भी इवेंट आप बनाओगे, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड आप बना लोगे तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आएगा, और ये इनएक्टिव केवल एक्टिव होगा। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी आप वहां बनाओगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखते जाएगी, और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी बैक करो इसको। अब ये था वेबसाइट वाला, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब लुका लाइक और लिस्ट मैचिंग, नाम से मेरे को बताओ दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपने फेसबुक में और लिंक्डइन में पढ़ा हुआ है। लुका लाइक यदि आप क्रिएट करोगे तो क्या होगा, सर उस बोलो बोलो, गलत होगा तो भी चलेगा, बट बोलो। सर सेम टू सेम उसके जैसे ऐड दिखाना। सेम टू सेम ऐड नहीं दिखाना, लुका लाइक ऑडियंस का मतलब होता है सिमिलर इंटरेस्ट सिमिलर। वाले लोग। सिमिलर जी, सिमिलर। आपको एक कस्टम ऑडियंस पहले बनाना पड़ता है, उसके जैसे और भी जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उनको ऐड दिखाना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऐड बनाया कि किसी ने मेरी वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप किया, या फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेशन का फॉर्म ऐड रन किया था पास्ट में, तो जितने लोग भी लीड जनरेशन के ऐड में जाके लीड फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके जैसे और भी जो लोग कोरा में हैं उनको ऐड दिखाओ, ताकि और भी ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट को आप ट्रैक करना चाहते हो, पहले वो ऑडियंस बनाओ, उसके जैसे और भी जो लोग हैं उनको दिखाओ, ताकि आपका कन्वर्जन जल्दी हो। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट क्या है आपका, लिस्ट मैच, मतलब आपके पास यदि डेटा पहले से है तो वो डेटा अपलोड करो, वो डेटा यदि कोरा के डेटाबेस से मैच होगा तो उनकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, ताकि आपको उनको दिखाना है, इसमें आप फोन नंबर और ईमेल आईडी के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीन ऑप्शन है आप क्रिएट करके देख सकते हो या नेक्स्ट करके देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है, कैसा है। ठीक है, लेकिन आपको पहले से बनाना पड़ेगा। तो ये आप ऑडियंस बना रहे हो, खाली ये बनाने से ऐड नहीं दिखेगा, जब आप इसको बनाने के बाद नया कैंपेन क्रिएट करोगे तब ऑडियंस में आपको इसको
सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लोकल लैंग्वेज में भी देख लो, आपको वहां पे क्या बोलेगा, सेलेक्ट ऑडियंस बोल रहा है। ऊपर में नाम तो सब में सेम रहेगा। सेलेक्ट ऑडियंस मतलब जो आपने कस्टम ऑडियंस पहले से बनाया है, चाहे वो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल वाला या वेबसाइट वाला, दोनों में से जो भी बनाओगे उसका ड्रॉप डाउन आएगा और वो सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको देखो साइज दिखा रहा है, परसेंटेज मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको मैच करना है। तो जनरली 1-2% रखो, जितना ज्यादा स्पेंड करोगे उतना ऑडियंस ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, तो 1-2% से ज्यादा, 3% से ज्यादा जनरली हम नहीं रखते। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है यहाँ पे? साक्षी जी, साक्षी जी शायद चले गए लगता है। निकेतन जी चले, ओके, निकेतन जी का शायद नेट प्रॉब्लम है, बार बार जा रहे हैं। कोई नहीं, तो यहाँ तक क्लियर है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग, या मैं बोलता हूँ पिक्सल कोड, जो फेसबुक के लिए रीमार्केटिंग का ऑप्शन आपने देखा, तो रीमार्केटिंग के लिए भी पिक्सल कोड तो वेबसाइट में डालना पड़ेगा तभी वो पॉसिबल है। तो पिक्सल कोड कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पिक्सल एंड इवेंट जो लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करो। देखो पिक्सल एंड इवेंट्स में जाके क्लिक करो। अब सेटअप पिक्सल में क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। क्या दो ऑप्शन आ रहा है? इंस्टॉल मैनुअली और इंस्टॉल विद अ पार्टनर, मतलब थर्ड पार्टी ऑप्शंस। तो अभी थर्ड पार्टी आपने टैग मैनेजर पढ़ लिया, वो करना है तो वो, नहीं तो फर्स्ट वाला। अभी एज इट इज रहने दो फर्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करो तो आपके सामने कोड आएगा। ठीक है, हाँ, ये इसको कॉपी करके आप अपने वेबसाइट के हर पेज के हेड सेक्शन में इसको डालना है आप। ठीक है, ताकि यूजर आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज को विजिट करे तो कोरा उसको ट्रैक कर पाए, और जो भी कंडीशन आप रीमार्केटिंग के लिए बनाओगे उसके हिसाब से उस ऑडियंस को वो क्या करेगा, वहां पे ऐड करता जाएगा। ठीक, क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये आपका पिक्सल कोड है जो आपको वेबसाइट में डालना। ठीक है, अब इसको एक बार हाँ क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्जन के लिए, तो जब आप कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव के लिए जाओगे या सेल ऑब्जेक्टिव के लिए जाओगे तो आपको ऑप्शन देगा। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे पिक्सल एंड इवेंट लिखा है, ये इवेंट क्रिएट करने का ऑप्शन देगा जहां से आप कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो, या जब आप कन्वर्जन क्रिएट करोगे तो ऑप्शन देगा। सेम वही ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा? एक बार क्रिएट कैंपेन में जाके देखो कन्वर्जन का ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको अभी दे नहीं रहा है। न्यू कैंपेन में क्लिक करो और कन्वर्जन ऑप्शन सेलेक्ट करो एक बार, या देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव दे रहा है। यस सर। न्यू कैंपेन पे क्लिक करो एक बार, क्योंकि यहाँ पे आपको दे नहीं रहा है इसीलिए। कन्वर्जन पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे आओ थोड़ा सा, सेलेक्ट कन्वर्जन इवेंट, अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोरा ने क्या किया हुआ है, जब तक पिक्सल कोड आप सेटअप नहीं करोगे तब तक ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो एक काम करो, पिक्सल कोड में क्लिक करो, पिक्सल एंड इवेंट में, सेटअप में कहते हैं, सेटअप में क्लिक करो। हाँ, नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करो इसमें। ठीक है, ये इवेंट का है। ठीक है, कन्वर्जन के लिए ये आपको ऑप्शन दे रहा है, यहीं पे आपको दे रहा है, दिख रहा है नीचे। इवेंट के लिए पहला पिक्सल कोड था, निकाल के अपने वेबसाइट में डाल दिया, रिमार्केटिंग के काम आ जाएगा। क्लिक करके रखो एक बार, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। अब आपको ऊपर कन्वर्जन का ऑप्शन यहीं पे दे रहा है ना, डन मत करो, ऊपर जाओ। इवेंट दिख रहा है जेनरिक, और जो वहां पे ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तब वहां पे वो एक्टिव दिखाएगा, मतलब वेबसाइट में डालने के बाद। अभी के लिए कोई भी एक रख लो, जैसे कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या जनरेट लीड, कुछ भी एक लिख लो, सेलेक्ट कर लो। अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे सब जगह दिखता था। क्या दो ऑप्शन? पेज लोड और इवेंट। पेज लोड का मतलब क्या है, कि जब भी आपका कन्वर्जन किसी नए पेज पे जाने पे होता है, मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई नया पेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड थैंक यू पेज, कंफर्मेशन पेज जिसको हम बोलते हैं। सेम विथ कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपने
फाइनली सक्सेसफुली क्या किया, पेमेंट हो गया है, और ये आपका ट्रैकिंग आईडी है, या इतने दिन में पहुंच जाएगा, या जो भी XYZ है, ठीक है। तो वो जो एंड पेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन पेज या थैंक यू पेज, तो उस पेज पे यदि जा रहा है तब पेज लोड वाला कोड उस स्पेसिफिक पेज में डालोगे। अदरवाइज इवेंट वाले में जाके जब भी आपका कन्वर्जन किसी बटन पे हो रहा है, जब भी कोई सबमिट बटन, डाउनलोड बटन पे हिट कर रहा है और खाली एक पॉपअप आ रहा है या नीचे एक लाइन आ रहा है, तो उस बटन को ट्रैक करने के लिए इवेंट सेलेक्ट करते हैं, और उस इवेंट का जो कोड है वो, तो एक बार आप इवेंट और पेज लोड वाले में स्क्रीन पे आओ ताकि आपको देख के समझ में आए। सेटअप पिक्सल में ही रहो, उसको बैक मत करना। नेक्स्ट और नेक्स्ट करते जाओ, एक बार और नेक्स्ट करो, या एज इट इज रखो। फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है, फॉर पेज लोड, तो वो ऊपर वाला ये डालोगे, हाँ ये एक डालोगे, कहाँ पे, आपके थैंक यू पेज के हेड सेक्शन पे, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ठीक है। ये जो कोड है क्या लिखा हुआ है, इनलाइन, ये आपको उसी का फॉर्मेट बता रहा है कहाँ कहाँ पे पेस्ट करना है, ये जावा स्क्रिप्ट पे आपको बता रहा है। ये स्क्रीन हमको किसको फॉरवर्ड करनी है, आपके डेवलपर को, ताकि वो इसमें से देख के कर ले। लेकिन फॉर इवेंट नीचे क्या दिखा रहा है, दूसरा कोड दे रहा है, ये कब यूज करना है, जब आपका बटन पे यूज होता है तब, ठीक है। और उसके बाद डन करना है। क्लियर है। ये स्क्रीन तक आ गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उतना स्क्रीनशॉट लेके डेवलपर को फॉरवर्ड कर दो, वो अपने हिसाब से वेबसाइट पे सेट कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है सर? ठीक है, तो यहाँ तक सब चीज ओके है। तो क्योंकि आप लोगों का फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एड्स हो चुका है और ये सेम है, इसलिए मैंने एक ही दिन में कोरा एड्स आपको कंप्लीट बता दिया है। अब आपका काम है एक बार सारे ऑप्शंस को कोई एक सिचुएशन को लेके या किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके ट्राई करना, ताकि कहीं कोई दिक्कत या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब जो टॉपिक आपका बचा हुआ है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीक के अंदर आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक बचे हैं ये इस वीक में क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि जरूरत है, कोई टॉपिक में डाउट है, तो एक आध दो दिन और एक्स्ट्रा क्लास लेके मन क्या करेंगे, जो जो टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, तो ओके। अब आप लोग अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो जैसे टाइम मिलता है। और क्योंकि टॉपिक जैसे मैंने बोला छोटा छोटा है, तो वो टॉपिक के बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे उससे रिलेटेड हो या पुराने टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर, जी बोलिए। आप थर्सडे का क्लास का रिकॉर्डिंग प्लीज डाल दीजिए। ग्रुप में तो डला हुआ है क्या? थर्सडे का शायद नहीं डाला। कब की रिकॉर्डिंग है और नहीं है, मैं देख लेता हूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग कब की गई है, ये 20 तारीख। उसके बाद से तो शायद क्लास ही नहीं हुई आपकी। सर 21 को नहीं हुई थी क्या क्लास थर्सडे को? थर्सडे को क्लास हुई थी, 22 को नहीं हुई थी शायद, है ना, वेट। यस सर।
मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने डाला है कि नहीं डाला। 7 PM 20 तारीख, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बाद क्लास नहीं हुई अपनी। सर नहीं मतलब हुई भी थर्सडे। होगी तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, रुको। डाउनलोड नहीं, डॉक्यूमेंट। 21 तारीख को क्लास हुई है, ये आज की क्लास की है। हाँ, अपलोड करना नहीं हुआ है, तभी 10 मिनट में आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके सर। तो ये क्लास जैसे ओवर होगी तो मैं उसको अपलोड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। सर थैंक यू। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी आप ट्राई ओके करो। सर। कल और भी जो कुछ टॉपिक्स है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।